आज गणेश चतुर्थी है, गणेश का जन्मोत्सव है। गणेश के जन्म की कथा बड़ी अजीब सी है और हम नासमझ लोग उसे पूजे जाते हैं। हम उस पर सवाल खड़े ही नहीं करते। हमें लगता है वह कथा वास्तव में हुई होगी, कहीं सत्य होगी। बाहरी रूप से इसे हम तथ्यात्मक रूप से इसे सत्य मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उस कथा को अगर हम देखें तो उसमें पार्वती ने सबसे पहले एक मैल से एक पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र को आज्ञा दी कि वह द्वार की रक्षा करे। उस द्वार की रक्षा के लिए, अपनी मानी हुई बात के लिए वह परमात्मा से संघर्ष करता है, शिव से झगड़ा करता है और शिव उसका सिर काट देते हैं, उसे मार देते हैं। पार्वती उसका शव देखकर रोने लगती है और शिव उसे पुनर्जीवित कर देते हैं। शिव उस पर हाथी का सिर लगाते हैं, मनुष्य का सिर वापस से नहीं लगाते हैं। ये बहुत से सवाल इसके साथ खड़े होते हैं। यह कथा जो है वह भीतरी रूप से अगर देखें इसे तो यह बहुत ही सत्य बात है। इसे गौर से समझना और देखना जरूरी है। इसे टुकड़ों में समझते हैं। सबसे पहले पार्वती मैल से एक पुत्र को जन्म देती है, अर्थात यह मैल का अर्थ है अशुद्धि। सभी का जन्म अशुद्धि के साथ होता है। अशुद्धि का अर्थ है अहंकार। तुम जन्म से ही अहंकारी हो, तुम्हें जन्म से ही भय है, अपनी मृत्यु का भय है, डर है। उस अहंकार के कारण तुम अपनी मानी हुई बातों को बड़ी ही सख्ती से पकड़ते हो, नियम बना लेते हो। यही गणेश ने किया, नियम बना लिया आज्ञा को। सामने परमात्मा है, इस बात को नहीं देखा। इस बात को नहीं देखा कि शिव अंदर जा सकते हैं, उन्हें रोकने वाला मैं कौन हूं। तो वह झगड़ पड़ा। तुम्हारे साथ भी यही समस्या है। तुम जीवन भर संघर्ष में परमात्मा से ही झगड़ रहे हो। जो तुम्हारा धन पाने की इच्छा है, जो तुम पद पाना चाहते हो, यह परमात्मा से अपनी सरलता से ही लड़ाई है। तुम जटिल होना चाहते हो, कोशिश उसी की कर रहे हो। प्रेम मांगते हो लेकिन प्रेम मिलता नहीं है। यही संघर्ष तुम्हारा परमात्मा के साथ चलता रहता है। इस संघर्ष में परमात्मा यदि जीत जाए, इस संघर्ष में परमात्मा तुम्हारा वध कर दे, तुम्हारे अहंकार को मार दे, तुम्हारा सर काट दे, तो उसमें तुम्हारा कल्याण है। तो शिव ने गणेश का कल्याण किया। परमात्मा तुम्हें मुक्ति देकर तुम्हारा भी कल्याण कर सकते हैं। अब सिर कटा देखकर पार्वती रोने लगी। इसका अर्थ है कि यदि तुम मुक्त होते हो तो तुम्हारे आस पड़ोस वाले बड़े उदास होंगे। जो मुक्त नहीं है वो बड़े उदास होंगे। पार्वती भी अपने आप में मुक्त है, लेकिन यह संकेत तुम्हें दिया गया है तुम्हारे आस पड़ोस वालों के लिए कि वे तुम्हारी मुक्ति को नहीं समझ पाएंगे। वे उस पर विलाप करने लगेंगे। शिव उसे पुनर्जन्म भी देते हैं। इसका अर्थ है कि परमात्मा ही जो तुम्हारे अहंकार को खत्म करता है, वही तुम्हें मुक्ति देता है, वही तुम्हें दूसरा जन्म देता है। अहंकार के मृत्यु के बाद ही तुम्हारा पुनर्जन्म होता है और वही वास्तव में जीवन है। इसमें आगे समझने जैसा ये है कि वहां हाथी का सिर गणेश पर लगाया गया। इसका अर्थ है कि सभी कुछ एक जैसा नहीं है। पुनर्जन्म के बाद वह सिर भी लगाया जा सकता था, लेकिन संकेत रूप में यह दिखाया गया कि जो अहंकार जा चुका है उसके स्थान पर कुछ और आ गया है। मुक्ति आ गई है, सरलता आ गई है, प्रेम आ गया है, करुणा आ गई है। और पुनर्जन्म के पश्चात गणेश ने जो पहला काम किया वह क्षमा मांगना था। उन्होंने शिव से क्षमा मांगी। अर्थात तुम मुक्त होने के बाद जो पहला काम करोगे वो यही होगा, अपनी मूर्खताओं के लिए परमात्मा से, ईश्वर से, प्रकृति से, अस्तित्व से क्षमा मांगोगे कि मैं तो बड़े ही गलत रास्ते पर जा रहा था, आपने ही कल्याण किया, आपने ही मुक्ति दी। यह बात समझना बहुत आवश्यक है और इसको समझने के लिए तुम्हें प्रश्न करने होंगे। इसीलिए प्रश्न करना आवश्यक है। अपनी सारी मान्यताओं को पकड़ कर न बैठे रहो, उनके लिए प्रश्न करो।